हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा रिटन एक पोयम जिसका नाम है डेफोडिल्स। डेफोडिल्स का मतलब है कि फ्लावर, मतलब कि नरगिस के फ्लावर्स के बारे में बात की गई है। इसका हिंदी अर्थ होता है नरगिस का पुष्प। ओके, तो अब देखते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। आप इसको चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ 15 अप्रैल 1802 को लेक डिस्ट्रिक्ट में ही घूम रहे थे उनके साथ। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे डेफोडिल्स के फ्लावर्स देखे थे जिसे इन्होंने अपनी पोयम के माध्यम से हम तक पहुंचाने की कोशिश की। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स के बारे में और जानेंगे डेफोडिल्स पोयम को भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये पोयम कंपोज की गई थी 1804 में और इसे पब्लिश करवाया गया था फर्स्ट टाइम इन 1807। ओके, और ये पोयम कलेक्शन जो था विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिसका नाम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, उसमें इस पोयम को भी पब्लिश करवाया गया था। ये इसका रिवाइज्ड वर्जन भी आया था जो आया था 1815 में। अब बात करते हैं कि इसका जो सेकंड टाइटल है वो क्या है। वो है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये पोएम की बिगनिंग लाइन्स हैं जो यहाँ पर दी गई हैं सेकंड टाइटल के रूप में। पोएम 24 लाइन्स में लिखी गई है जिसको 4 स्टैंजाज में डिवाइड किया गया और पर स्टैंजा 6 लाइन्स का यूज किया गया है। अब बात करते हैं इसकी राइमिंग स्कीम। जो राइमिंग स्कीम है वो है ABABCC। तो दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills। यहाँ पर पोएट अपनी बहन के साथ घूमने गए थे, डेफोडिल्स के फ्लावर्स देख रहे थे। वो लेक डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे थे, तभी उनको बहुत सारे जो डेफोडिल्स के फ्लावर्स थे वो दिखे। तो उसी के बारे में पोएट बता रहे हैं कि मैं घूम रहा था। आई वॉन्डर्ड का मतलब होता है घूमना। तो पोएट घूम रहे थे अकेले, लोनली मीन्स अकेले। वो अकेले घूम रहे थे। वो इस तरह घूम रहे थे जैसे कि बादल घूम रहे हों। बादल जब घूमते हैं तो उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, उसी तरह से पोएट का भी यहाँ पर घूमने का कोई उद्देश्य नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर घूम रहे हैं। That floats on high, मतलब कि जो यहाँ पर बादल हैं वो वेलीज एंड हिल्स पर घूम रहे हैं। वेल्स का मतलब यहाँ पर घाटियों से है और हिल्स का मतलब पहाड़ियों से है। वो पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर बिना किसी वजह के, बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे थे। फ्लॉट्स का मतलब होता है हवा में बहना। ओके, अब आगे बात करते हैं जो अगली लाइन्स है। When all at once I saw a crowd। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि वो अचानक से एक भीड़ देखे जो कि किसकी थी। A host of golden daffodils, जो सुनहरे येलो कलर के फ्लावर्स डेफोडिल्स थे उनका उन्होंने एक बहुत बड़ा झुंड देखा। तो यहाँ पर जो I saw a crowd यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है इस पोएम में। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। जो वो फ्लावर्स थे, गोल्डन डेफोडिल्स थे, वो एक जो लेक थी उनके बगल में, बिसाइड मीन्स होता है बगल में, लेक के बगल में वो डेफोडिल्स के फ्लावर्स थे। और वो बीनीथ मीन्स नीचे होता है और ट्रीज मीन्स पौधे, जो पेड़ होते हैं उनके नीचे और लेक के बगल में वो डेफोडिल्स एक भारी तादाद में थे जो कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग, जो नाच रहे थे इन द ब्रीज, मंद मंद हवा में वो नाच रहे थे और फ्लटरिंग कर रहे थे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये कितने सुंदर फ्लावर्स लग रहे हैं। तो इन्हीं के बारे में पोएट बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टैंजा की। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way। यहाँ पर continuous का मतलब है लगातार। As a stars, लगातार जैसे स्टार्स जो तारे होते हैं, जिस तरह से तारे चमकते हैं, उसी तरह से ये डेफोडिल्स के जो फ्लावर्स हैं वो भी चमक रहे हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है। मिल्की वे मीन्स होता है आकाश गंगा, जहां पर हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है। तो जिस तरह से
आकाश गंगा में जो मिल्की वे है वहां पर तारे टिमटिमाते हैं, उसी प्रकार से ये डेफोडिल्स के फ्लावर्स भी टिमटिमा रहे हैं या फिर ये भी चमक रहे हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचा होना। जो वो लाइन्स थी डेफोडिल्स के फ्लावर्स की जो लाइन थी वो ऐसे लग रही थी कि कभी ना खत्म होने वाली लाइन्स हैं। Along the margin of the bay, bay means होता है खाड़ी और मार्जिन का मतलब होता है किनारा, और वो जो खाड़ी थी उसके किनारे तक भी दिख रहे थे, मतलब कि उनकी जो लाइंस थी वो बहुत ही बड़ी थी और उनका अंत नहीं दिख रहा था, वो बहुत ज्यादा थे जो खाड़ी के किनारे तक दिख रहे थे। 10,000 saw at a glance। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि उन्होंने एक झलक में 10,000 डेफोडिल्स के फ्लावर्स को देखा। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। यहाँ पर स्प्राइटली का मतलब है खुशी से, मतलब कि वो एनर्जी के साथ डांस कर रहे थे, अपने सिर को हिला हिला कर वो डांस कर रहे थे। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टैंजा की। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन द ग्ली। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो वो लेक थी उसकी जो लहरें हैं, बिसाइड देम डांस, जहां पर ये डेफोडिल्स डांस कर रहे हैं उसके बगल में जो तालाब था, लेक था, उसकी जो लहरें हैं वो भी साथ ही साथ डेफोडिल्स के डांस कर रही हैं। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन द ग्ली। मतलब यहाँ कहने का ये है कि वो इतना अच्छा डांस नहीं कर रहे हैं, वो इतने ज्यादा एनर्जेटिक या फिर इतनी खुश होकर डांस नहीं कर रही हैं कि वो डेफोडिल्स का सामना कर सकें। डेफोडिल्स उनसे कहीं बेहतर डांस कर रहे हैं और उनसे ज्यादा खुश भी हैं। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। पोएट को नहीं पता कि वो क्यों खुश है। इन सच अ जोकन कंपनी। उनकी जो ये खुशी भरी, जो उनका खुश मिजाज कंपनी है, साथ है, उसको देखकर पोएट को अंदाजा भी नहीं है कि वो क्यों खुश है। इन आई गेज्ड एंड गेज्ड। वो उन्हीं को ही देख रहे हैं, बार बार उन डेफोडिल्स के फ्लावर्स को ही देख रहे हैं। बट लिटिल थॉट, और उनको इसका कोई अंदाजा नहीं है कि व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। यहाँ कहने का मतलब है कि उनको इसका कोई अंदाजा नहीं है कि उनको किस तरह से खुशी मिलने वाली है, कितनी ज्यादा उनके लाइफ में ये इम्पोर्टेंस रखने वाली है और उन्हें कितना अधिक जो उनकी खुशी है उसको देने वाली है। अब हमारा लास्ट स्टैंजा है आज का। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कोच आई लाई। फॉर ऑफ्ट का मतलब होता है कि अक्सर, जब मैं कभी, कोच का मतलब होता है सोफा, जब मैं कभी अपने सोफे में होता हूँ, मैं लेटा हुआ होता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, या फिर मैं खाली समय पर होता हूँ, या फिर मेरा मूड खराब होता है, मैं पेंसिव मूड में होता हूँ, या मैं उदास होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। वो मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं। मैं जैसे कि अपनी आंखें बंद की तो वो जो फ्लावर्स हैं वो मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं। Which is the bliss of solitude। solitude का मतलब होता है अकेलापन। तो मुझे वो इस अकेलेपन से दूर करते हैं, मुझे इस अकेलेपन में भी खुशी देते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स। और जो तब भी मेरा जो हृदय है वो भर उठता है। किससे? प्लेजर, खुशी से मेरा हृदय भर उठता है, मैं झूम उठता हूँ। एंड डांस्ड विद द डेफोडिल्स। और मैं डेफोडिल्स के साथ डांस करने लगता हूँ। जिस तरह से वो डेफोडिल्स डांस कर रहे होते थे उसी तरह से मैं भी डांस करने लगता हूँ। तो दोस्तों आज की इस पोएम में हमने इस पोएम को कंप्लीट कर लिया है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।